ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रिशियन का आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ। ऐसा कोई बात नहीं कि इलेक्ट्रिशियन फिटर टर्नर आप सबको इसे देख सकता है, क्योंकि मेथड सेम है। कोई भी वीडियो कोई भी आइसोमेट्रिक आपको दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इलेक्ट्रिशियन में नहीं आएगा वो फिटर में आएगा, जो फिटर में आएगा वो इलेक्ट्रिशियन में नहीं आएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। एग्जामिनर कोई भी आपको दे सकता है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में कोई भी आइसोमेट्रिक दिया जा सकता है। वो चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे फिटर हो, चाहे टर्नर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे डीजल हो, कोई भी आइसोमेट्रिक दिया जा सकता है। मेथड सेम है। आपको वही करना है। ग्राफ बनाना है आपको, लंबाई चौड़ाई एक बॉक्स बनाना है जो डायमेंशन दिया हुआ है। फिर इसके बाद आइसोमेट्रिक जो व्यू दिया हुआ है, फ्रंट व्यू क्या दिख रहा है, साइड व्यू में क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, बस सेम वही चीज़ उतारना है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कौन सा फिगर है। इसमें देखिए, इसमें हमारा फ्रंट व्यू इस साइड दिया हुआ है, जो कि इसका लंबाई छोटा है और साइड व्यू का लंबाई बड़ा है। तो जो एग्जाम में दिया हुआ सेम वही बनाना है, अपने हिसाब से नहीं बनाना है। तो फ्रंट व्यू हमारा देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में है और साइड व्यू राइट हैंड साइड में है। तो हम जब भी थर्ड एंगल में जो भी ऑर्थोग्राफी बनाते हैं थर्ड एंगल में, वो हमारा फ्रंट व्यू जिस साइड दिया हुआ है थर्ड एंगल में, फ्रंट व्यू उसी साइड बनता है, कभी चेंज नहीं होता है। साइड व्यू राइट हैंड साइड दिया है तो राइट हैंड साइड में ही बनेगा। टॉप व्यू जो बनेगा वो फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर ही बनेगा। चलिए वीडियो में चलते हैं। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। तो हम फ्रंट व्यू से देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ फ्रंट व्यू से दिख रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हो गए, तो जो हमें दिखेगा ये दिखेगा, ये फ्रंट व्यू का ये सारा दिखेगा और ये स्लॉट दिखेगा। तो हाँ, ये नहीं दिखेगा और ये नहीं दिखेगा और इसके ऊपर की सतह नहीं दिखेगी। तो हमें जो दिखेगा फ्रंट व्यू से हम वही चीज़ बनाते हैं। एक चीज़ और है, जब भी आप फ्रंट व्यू से जो भी दिखे उसको आप हेक्साइन कर लें। पेपर में किसी में भी जो भी हो इस तरह हेक्साइन कर लेंगे, हमें क्या क्या चीज़ दिख रहा है वो आप तुरंत सेम प्रक्रिया वही उतार लेते हैं हमारा थर्ड एंगल में। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। फ्रंट व्यू में जो जो चीज़ दिख रहा है हम पहले एक बॉक्स बनाते हैं 125 और हाइट कितना है, हाइट की लेते हैं, ये देख लेते हैं। तो हमारे ये दोनों आराम से निकल जाएगा। तो ये एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम जिस तरह दिया हुआ है हम उसी तरह बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये इसकी हाइट कितनी दी हुई है। तो ये देखने के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा। ये देखिए इसकी हाइट 25 दी हुई है, तो हम इसकी हाइट 25 कर कर फिर इसकी दूरी देखते हैं और इसकी दूरी देखते हैं। इधर से 25 दिया हुआ है यहाँ तक और इधर से 25। तो सेम प्रक्रिया हम यहाँ पर भी हम करते हैं। थोड़ा घटा बढ़ा के हम बना रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। इस तरह हल्की लाइन खींच लेते हैं। सेम वही फिगर रहेगा, मेरा थोड़ा सा डायमेंशन चेंज रहेगा। फिर इसके बाद देखते हैं इसकी दूरी हम कुछ इस तरह लगा देते हैं। तो आप जो डायमेंशन दिया उसी के हिसाब से बनाए, हम भी चलिए लगा देते हैं। 25 इधर से लगा लेते हैं और 50 इधर से लगा लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा। लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको नीचे की तरफ 25 नीचे इस तरफ खींच देते हैं और इसको इस तरह हम लाइन खींच देते हैं। इस तरह खींचने के बाद फिर हम इसकी ये चीज़ देखते हैं, जो भी दिया हो। फिर हम क्या करते हैं, उसको कुछ इस तरह से सेंटर लगा लेते हैं।
फिर इसके बाद हम यहाँ से ये पॉइंट लगा लेते हैं। पॉइंट लगाने के बाद हम फिर यहाँ से भी एक पॉइंट लगा लेते हैं। जो डायमेंशन दिया उसी डायमेंशन के साथ आप बनाते रहिए। एक सेंटर लाइन कुछ इस तरह से खींचने के बाद अब यहाँ से आप 25 दिया हुआ है, 25 यहाँ से खींच लीजिए सेंटर आने के बाद। इसके बाद कंपास लेंगे। कंपास लेने के बाद आप कुछ इस तरह से 25 डायमेंशन लेंगे। इसके बाद आप कुछ इस तरह से ये हो गया। ये होने के बाद आप फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे ये यहाँ से। फिर इसके बाद देखते हैं ये ऊंचाई, इसकी डायमेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई। तो हम यहाँ से इसकी 40 ऊंचाई ले लेते हैं। तो डायमेंशन मेरा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ से ये देखिए ये वाला लाइन इस लाइन पर मैच है। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये 50 है तो ये भी 50 है। तो हम 50 यहाँ से खींच लेते हैं। खींचने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम इसमें हम कुछ इस तरह से मिला देंगे। ऐसे मिलाएंगे जैसे लगे कि हाँ पेपर में कटा हुआ है। मिला दिए। अब देखिए हमारा जो दिख रहा है वो चीज़ हम बना दिए हैं और ये सब नीचे का हम डार्क कर देते हैं। अब हम डार्क कर देते हैं इसको। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। फिर इसके बाद हम ये होल देखते हैं। ये होल हमारा बना हुआ है, 25 का डाया है, यानी साढ़े बारह, साढ़े बारह, 12.5 बना हुआ है। तो हम इसको भी कंपास से बना लेते हैं। कुछ इस तरह से। ये देखिए अब हमारा फ्रंट व्यू में जो चीज़ दिख रहा है, देखिए कोई चीज़ छूटा नहीं है। हमारा सर्किल बन गया सब फ्रंट व्यू का, ये बन गया। और ये अब कुछ चीज़ छूटा नहीं है। अब क्या चीज़ दिखा हुआ है, अब हमारा ये चीज़ है, तो ये चीज़ हमारा है, तो ये सब हिडन लाइनें दिखेगा। ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि ये भी 40 है और ये भी 50 है। तो ये हिडन लाइन दिखेगा हमारा यहाँ से 40, यहाँ से 40 रहेगा। यहाँ से हमारा हिडन लाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसके बाद ये हमारा 40 है, ये हिडन लाइन दिखेगा। और फिर इसके बाद देखिए अब कोई कुछ है तो है नहीं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब कोई हिडन लाइन दिखेगा, ये हमारा हिडन लाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम कुछ इस तरह से हिडन लाइन खींच लेते हैं। चलिए हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं साइड व्यू। तो इसको पेपर में लेते हैं आपको दिखाने के लिए। फिर इसके बाद हम साइड व्यू बनाते हैं। तो क्या करते हैं हम, ये ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। चलिए देखते हैं।
कुछ इस तरह से बढ़ जाएगा। इस तरह से आप बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के बाद अब इसे फोल्ड कर देते हैं। तो आपको इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम फ्रंट व्यू साइड व्यू देखते हैं। साइड व्यू में जो चीज़ हमें दिखाई देता है उसको हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से ये जो चीज़ दिखेगा हम उसको हम इस तरह से क्रॉस कर लेंगे। ये भी चीज़ हमें दिखेगा। ये देखिए, जो चीज़ हमें दिख रहा है कुछ इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। ये चीज़ दिख रहा है, 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 ये चीज़ दिख रहा है। अब तो मार्किंग कर लिए और डायमेंशन के हिसाब से हम कुछ बनाते हैं। ये हमारा जो भी लाइन खींची हुई है, ये हमारा जो फ्रंट व्यू से है वो लाइन हम आगे की तरफ लिया है। तो हमारा नीचे की तरफ भी हमें ये चीज़ दिखेगा, ये चीज़ दिखेगा और ये चीज़ नीचे की तरफ भी दिखेगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा नीचे की तरफ का है और ये हमारा ये है। चलिए देखते हैं, इसका माप ले लेते हैं। इसका 180 है तो 180 माप लेते हैं। तो 180 है तो अब 100 माप लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और कुछ इस तरह से हम लाइन खींच देते हैं। ये हो गया, 180 है तो 180 का लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद आप ये देखिएगा, ये एरिया और ये, तो इसकी क्या है 25, तो ये ऑलरेडी दे चुका है। तो आप यहाँ से, मतलब यानी यहाँ से और यहाँ से आप माप लेंगे। ये कितना है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 40। तो आप यहाँ से, आप चाहे यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वो 40 वो दिया हुआ है इसी का। यहाँ से आप 40 ये खींच लेंगे। और ये तो ऑलरेडी खींचा हुआ है। ये खींचने के बाद आप फिर यहाँ से इसकी दूरी मापेंगे। तो इसकी दूरी कितनी है 50। तो यहाँ से आप 50 मापेंगे। 50 मापने के बाद फिर यहाँ से जो भी दूरी है वहाँ से वो भी ले लेंगे दूरी। फिर इसके बाद इसकी चौड़ाई लेंगे और इसकी चौड़ाई लेंगे। तो इसकी कितनी है, यहाँ से 50 है, यानी यहाँ से आप 50 यहाँ ले लीजिए और यहाँ से 50 यहाँ ले लीजिए। फिर इसके बाद अब एक इन दोनों का सेंटर निकाल कर आप पहले ये निकालिए। कितना है 50 है, तो हम इतना बड़ा इस साइज़ का बना सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। तो हम इसको हाफ कर लेते हैं। 50 है तो हम 30 कर लेते हैं, 15-15 का। ये आपको समझाने के लिए हम बता दे रहे हैं किस तरह बनेगा, आप डायमेंशन के हिसाब से बनाइएगा। फिर इसकी अंदर की दूरी कितनी है 80 है, तो हम 20-20 कर लेते हैं, ये और ये। और ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम हिडन लाइन दर्शाएंगे कुछ इस तरह से। इसको हम डार्क लाइन दर्शा देंगे, इसको डार्क लाइन दर्शा देंगे, इसको हिडन लाइन दर्शा देंगे। ये देखिए हमारा ये बन गया। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारा कहाँ से है, इसका एरिया ये हमारा 40 है। तो यहाँ से हम 40 का आधा ले लेंगे, 20, 20 ले लेंगे, यहाँ से भी 20 ले लेंगे। और इसको यहाँ को हम कुछ इस तरह से मिला देंगे। आपको भी कुछ इस तरह से यहाँ पर हम मिला देंगे। यहाँ पर ये भी मिला देंगे और इन दोनों को कुछ इस तरह से
देखिए जैसा दिख रहा है फिगर में आप उसी तरह बना दीजिए। ये देखिए हमारा इस तरह दिख रहा है, इसको पूरी लाइन खींच लीजिए। फिर इसके बाद हमारा ये सेंटर था जो हमने फ्रंट व्यू से लिया था, तो यहाँ पर एक सेंटर ले लीजिए। जो कि यहाँ पर ये होल कटा हुआ है, यहाँ पर होल कटा हुआ है और यहाँ पर होल है, तो इसको हम दर्शाएंगे हिडन लाइन से। चलिए माप ले लीजिएगा 12.5। तो हम फ्रंट व्यू से ही ले लेते हैं। आपको समझाने के लिए हम सेम प्रक्रिया है। ये हमारा साइड व्यू का ये दिख गया, ये दिख गया और ये देखिए ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। देखिए सेम चीज़ ये दिख रहा है, जैसे ये सामने से है, ये यहाँ पर आ जाएगा 40 और ये देखिए सेम, कोई मिस्टेक नहीं। ये देखिए कोई छूटा नहीं ना है, कोई छूटा नहीं है। ये स्लॉट दिख रहा है यहाँ का, ये भी स्लॉट दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये जो ये छोटा है ये छोटा है, और ये अंदर की तरफ जो साइज बड़ा है यानी टेपर में कटा हुआ है, यहाँ पर टेपर में कटा हुआ है, तो यहाँ पर ये हिडन लाइन दर्शाता है कि हाँ यहाँ पर टेपर है। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं। चलिए देखते हैं टॉप व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया, ये साइड व्यू हो गया। अब हम इसी को टॉप व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू हम यहाँ बनाएंगे। हमारे ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर ही हम थर्ड एंगल में टॉप व्यू बनाते हैं। चलिए ये लाइन ऊपर खींच लेते हैं और ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं फिगर में क्या क्या दिख रहा है। फिगर में हमें क्या क्या दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ मतलब जो चीज़ हमें हम डायमेंशन नहीं किए हैं, जो चीज़ डायमेंशन नहीं किए हैं हमें वही चीज़ दिख रहा है। तो जो खाली है डायमेंशन वही चीज़ हमें दिख रहा है, तो वही चीज़ हम बनाएंगे। चलिए देखते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू बनाने से पहले हम पहले माप ले लेते हैं। तो माप कितना है इसका, 125 फिर 180, यानी 125 ये रहेगा और 100 ये रहेगा। चलिए देखते हैं। हमारा ये भी लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, ये भी लाइन ऊपर की तरफ जाएगा। ले खींच लेते हैं, हल्की लाइन से ऊपर की तरफ खींच लीजिए और ये लाइन। फिर इसके बाद यहाँ से जितना 180 दिया है तो 180 खींच लेंगे, तब थोड़ा सा कम खींचेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है, 40 है, तो 40 हम यहाँ से नाप लेते हैं। 40 का आधा हम 20 लिए थे, तो हम आधा कर लेते हैं, 20 इधर से और 20 ऊपर से। कुछ इस तरह से माप लेते हैं। मापने के बाद हम ये लाइन इसमें कुछ इस तरह से मिला लेते हैं। यहाँ से भी कुछ लाइन इस तरह से। ये हो गया। ये होने के बाद हमारा ये लाइन जो है वो हिडन लाइन जाएगा। ये हिडन लाइन आप दर्शा सकते हैं। बता रहे हैं अभी हिडन लाइन जगह का नहीं। ये कुछ इस तरह होगा। अब हमें ऊपर की तरफ से क्या दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है और ये तो हम यहाँ से कितना लेंगे, यहाँ से 65, फिर ऊपर से 65 लेंगे, फिर यहाँ से 50 लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ से हम आधा ले लेते हैं इसका, 30 35 ले लेते हैं। यहाँ से 35
फिर क्या करते हैं, जो 30 लिए थे हम वहाँ से 40 का 20 कर लेते हैं। 20 यहाँ पर लाइन खींचते हैं। यहाँ पर जो 30 लिए थे, 30 यहाँ से हम 40 के बाद ले लेते हैं 20। इन दोनों को लाइन कुछ इस तरह से खींचने के बाद हम इस पॉइंट से मिला देते हैं। जो 35 का हम ये थे कुछ इस तरह से, ये देखिए जो हमें ऊपर से दिख रहा है सेम उसी तरह दिख रहा है कि नहीं। फिर हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये देखिए। फिर हम इसके बाद अब क्या देखते हैं, हिडन लाइन कौन कौन सी किधर किधर जाएगी। चलिए देखते हैं हिडन लाइन। हिडन लाइन देखते हैं, ये हिडन लाइन जाएगा, ये हिडन लाइन जाएगा और ये हिडन लाइन जाएगा। चलिए देखते हैं हिडन लाइन, पहले इसको दर्शा देते हैं। ये हिडन इसलिए जाएगा क्योंकि उसमें स्लॉट कटे हुए हैं हमारा। ये वाला लाइन, ये ये वाला लाइन हिडन आएगा और ये वाला लाइन भी हिडन जाएगा। इधर से जो नीचे वाला था वो वाला लाइन हिडन जाएगा। देखिए थोड़ा बड़ा है ये पता ही चल रहा है। चलिए बता दे रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये होल दिख रहा है तो इस पर भी अब ऊपर से देखेंगे तो होल तो दिखाई नहीं देगा, तो उसको हम हिडन लाइन से दर्शाएंगे। तो पहले हम सेंटर लाइन दे ले आते हैं, फिर इसके बाद इसी को हम ऊपर की तरफ हिडन लाइन दर्शा देंगे। चलिए देखते हैं, पहले सेंटर लाइन ले जाते हैं। सेंटर लाइन कुछ इस तरह से, एक छोटा एक बड़ा रहेगा। ले जाने के बाद फिर क्या करते हैं, हम इसी को हिडन लाइन कुछ इस तरह से दर्शा देते हैं। फिर इसी को भी उसी तरह हिडन लाइन से हम कुछ इस तरह दर्शा देते हैं। और यही चीज़ ऊपर की तरफ हम करते हैं। चलिए ऊपर की तरफ कर देते हैं। ये हिडन लाइन जाएगा, ये हिडन लाइन जाएगा, ये सेंटर लाइन। अब देखिए, अब कोई चीज़ सूझा नहीं है तो अब क्या करते हैं, पूरी लाइन को हम डार्क से कर देते हैं। चलिए देखते हैं। ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। ये हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। तो ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू तैयार होने के बाद हम ये सारे जितने लाइन हैं आपको मिटाने होंगे, क्योंकि अच्छी तरह से आप मिटा दीजिए ये सब लाइन। तो इसी तरह से मिटाने के बाद आप इसको डायमेंशन दे दीजिए। डायमेंशन देने के बाद आपको ऑल एम एम इन डायमेंशन, ऑल एम एम इन ऑल डायमेंशन इन एम एम में लिखना होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। प्लीज़ कमेंट करें क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें।